सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अबे हमारे एडिटर्स पे आऊंगा। नितिन शर्मा जी, मैं कमिंग टू यू। यस यस जी। ओके जी Okay. आपका जब टाइम मिले तो आप पूछ Sure, लीजिए। sure. जी सर। अनु जी, आजकल नेता भी बहुत अच्छे अभिनेता हो गए हैं, आप भी देखते होंगे कभी कभी। अगर अन्नू कपूर एक फिल्म बनाए तो इस समय किस नेता को वो हीरो के रूप में लेंगे देश के? सर नो कमेंट। अच्छा अजीत जी, मैंने सरदार पटेल में गांधी की भूमिका की है। सरदार अपने समय की सबसे ज़्यादा कॉस्टली फिल्म थी और यकीन मानिएगा वो एकमात्र फिल्म थी जहां हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की है और एक नालंदा स्वीट है, वहां पे मैं गांधी का मेकअप करता था। ये वही नालंदा स्वीट है। अध्यक्ष, मुझे ये राष्ट्रपति शब्द भी अच्छा नहीं लगता है यार। क्या दिक्कत है प्रेसिडेंट आपको? हाउस में है जी। क्या दिक्कत है आपको इसमें? ये बहुत मिसोजिनिस्टिक इसको अप्रोच है। इसके ऊपर आप जाहिर है कि आपके चैनल में और चर्चा भी उठी थी। राष्ट्राध्यक्ष हमारी बहुत काफ़ी हैं, नो प्रॉब्लम। पति और पत्नी और पिता, इनसे झंझटों से हमको छूटना चाहिए। तो वही बता रहा हूँ उसी। अच्छा, राष्ट्रपिता से क्या दिक्कत है आपको? राष्ट्रपिता से क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई संबोधन नहीं है। हम सब भारत माता के लाल और लाली हैं। हम सब भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। और आपको मेरी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि मैं ना आपके नोटों का भिखारी हूं, ये तो ना आपके वोटों का। सम्मानित है, ये तो सम्मान है, सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ अरे नाम तो है। पिता, मेरा पिता मदन लाल कपूर है, बस मेरा पिता और कुछ नहीं है। ओके अजीत सर, वो नालंदा स्वीट में No count. वही स्वीट था जहां पे प्रिंस चार्ल्स और लेट प्रिंसेस डायना उसी स्वीट में ठहरे थे। तो सरदार के ऊपर फिल्म बनाइए, लौह पुरुष है। आपको 2-3 नेताओं के आपको नाम बताता हूं श्रीमान, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर एपीजे कलाम के चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कोई उंगली नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई उंगली नहीं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो महात्मा गांधी जी का योगदान है, जो विचार कई आते हैं यहाँ पर, उनके योगदान को नहीं मानते। क्या आप भी वही सोचते हैं क्या? नो कमेंट। सर, ये इतने 5 पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने अपने फील्ड में जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो क्या हैं, ऐसे लोग सामने बैठे हुए हैं। तो इस छोटे से बातचीत को मैं एक गंभीर विषय में, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं वो बोलूंगा वही जिसके पीछे तर्क होगा, उसके पीछे मेरा बरसों का अध्ययन, मनन और चिंतन है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र को प्रेम करता हूं। और ध्यान रखिए, मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना केवल मेरी मातृभूमि से है और वो भारत भूमि है। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। ये हमें पता है कि आप बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं आपसे ये पूछना हूं, आजादी की जो लड़ाई है उसका सबसे बड़ा नायक क्या आप महात्मा गांधी जी को मानते हैं? जी नहीं। किसे मानेंगे आप? There are many factors, निशांत भाई, there are many factors. The emergence of the महात्मा गांधी जी के बारे में क्या विचार है आपके? Sir, I said no comment. बताऊं क्यों आप? क्योंकि अब ये विचार जो हैं, जो मैं बताऊंगा, भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है आलोचना का। भारत का संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता है कि मैं किसी को भी गाली बकूं। आलोचना का अधिकार है, लेकिन मेरी आलोचना को कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने मोहनदास करमचंद गांधी की निंदा कर दी, अपमान कर दिया। इसलिए अभी इसको रहने दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साउथ अफ्रीका से जब शुरू करूंगा तो फिर वहां पर। लेकिन अनु जी, एक बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है। अभी G20 हुआ था इस देश में, दुनिया के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर, राजघाट पर जाकर सिर झुकाते हैं। दुनिया के 160 देश ऐसे हैं जहां पर महात्मा गांधी जी गए नहीं, वहां पर उनकी मूर्ति है। जब पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को बहुत माना जाता है, उनके आगे सर झुकाया जाता है, तो अन्नू कपूर को क्या दिक्कत है?
पूरी दुनिया के गलत होने से सत्य सत्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई वो गलत बहुत की सारे- परिभाषा बहुत तो सारे- होगी ना। राजनीति में इतने बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं। राजनीति को एक मजाक के तौर पर आपने देखा, पॉलिटेक्निक, पॉलीक्लिनिक, पॉली का लैटिन मीनिंग है मैनी, टू मैनी, मैनी, वेरियस, वैरायटी ऑफ, और टिक्स, पॉलिटिक्स, टिक्स मतलब रेंगने वाले कीड़े, तो मैनी टिक्स, इसको इस तरह से मजाक में लिया जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के योग्य नहीं हूं। परंतु योग्य नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुनिया की राजनीति की समझ नहीं है। दुनिया में कितना ही कितना कर लिया जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 140 जगह पर किसकी मूर्ति है, इससे भी कोई साबित नहीं हो जाता है, क्योंकि 1936 के टाइम्स, जो टाइम मैगजीन है, उसके मुख पृष्ठ पर मैन ऑफ द ईयर, आपको पता है इसका किसका फोटो था? एडोल्फ हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का सर। तो Okay. ये गिरजा जी, आप एक इस पे- बड़ी लंबी चौड़ी है। अजय जी, हाँ, अजय जी। अनु जी, भगत सिंह भी जो है वो गांधी को क्रिटिसाइज भगत सिंह ने भी किया था। आपको शायद पता हो कि जब भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका था तो गांधी ने उसकी आलोचना में एक वो लिखा था, अहिंसा का दर्शन आर्टिकल लिखा था। भगत सिंह ने उसके जवाब में बम का दर्शन एक आर्टिकल लिखा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस समय क्रांतिकारी समूह था, भगत सिंह का जो संगठन था, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो भी गांधी को क्रिटिसाइज कर रहा था। और दूसरी तरफ संघ की विचारधारा के जो लोग थे, सावरकर और सारे लोग, वो भी उनकी आलोचना करते थे। तो आप किस तरफ खड़े हैं? आप भगत सिंह वाले खेमे में खड़े हैं? HSRA नाम था संगठन का, HSRA जी जो पार्टी थी, HSRA। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी जी। या सर, जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं और इंटरनेट के इस युग में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस लीग ने किसके साथ गठबंधन किया और किन कारणों से मैकले का 1935 में क्या बयान था, या किसी का साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट बयान किसके खिलाफ था। अभी इस मंच को रहने दीजिए, ना खुलवाइए मेरे ना खुलवाइए मेरी जबान को, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। सर, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं एक मामूली सा कलाकार हूं। चार मेरे सर, आप छोटे-छोटे कब से बच्चे हैं, डरने सर। लग गए अनु जी? हैं जी? आप कब से डरने लगे? नहीं, डरता हूं सर, डरता हूं। आप तो definitely प्रेमचंद के डरता हूं। उपासक हैं। जबकि मैं अपने परिवार में एकमात्र भारतीय हूं। बिगाड़ के डर से ईमान की मेरी बात तो पत्नी कही अमेरिकन है, मेरे बच्चे अमेरिकन है, उनका बस चले तो मुझे लेके चले जाएं, लेकिन मैंने बोला भी किसी, मैंने आज तक कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई तक नहीं किया, यूएस का ग्रीन कार्ड के लिए, और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जन्मभूमि से प्यार है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH